सवाल आपसे यही है कि साल की हम शुरुआत करेंगे तो किस मंत्र के साथ हम इस साल की शुरुआत करें? तो मेरी बिटिया रानी, ऐसा मंत्र बताने जा रहा हूं कि आप पूरे साल ये बोल सकती हैं, बोल सकते हैं हर कोई। कोटेश्वर महाखर्ब, कोटेश्वर महाखर्ब। मैं कह रहा हूं कैसा भी काम है आपका, चाहे नौकरी से संबंधित है, बिजनेस से संबंधित है, किसी भी प्रॉब्लम, चाहे हेल्थ से संबंधित है, ये मंत्र बोलना शुरू कीजिए। और जो प्रॉब्लम है आपको, कोटेश्वर महाखर्ब, जो प्रॉब्लम है, मेरी हेल्थ ठीक हो जाए, मेरा कामकाज ठीक हो जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरा कुछ भी पैसा फंसा हुआ है वो निकल जाए, ये पूरे साल आप ये मंत्र बोल सकते हैं मेरी बिटिया। मतलब इस मंत्र से शुरुआत कर सकते हैं। आप भी नोट डाउन कर लीजिए, अगर आपको भी किसी चीज की कामना है तो कोटेश्वर महाखर्ब लिख ले और इस मंत्र के साथ आप अपने नए साल की शुरुआत करें। लेकिन 4 स्विच वर्ड तो गांठ बांध लेनी चाहिए लोगों को। मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, कॉन्वलेक्स सब बोलिए मनी के लिए, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। ये नहीं कि एक दिन बोलना है, थोड़े दिन बोलना पड़ेगा। दूसरा, प्रोसो प्यारे, नए लिंक्स बनाने के लिए, क्लाइंट्स के लिए। जैसे क्लाइंट ही नहीं होगा तो आप कमाएंगे कैसे? सही बात है। तुरंत देव, आपको पुलिस पकड़ ले, आपका कोर्ट केस हो, आपका कोई लड़ाई झगड़ा हो, आप कहीं फंसने वाले हो, किसी भी मुसीबत में आप पड़ने वाले हो, दुरंत देव, दुरंत देव, दुरंत देव बोलिए, आप निकल जाएंगे। कोई भी बीमारी हो, कैसी भी बीमारी हो, अश्विना जी बोलिए, मैं कहता हूं आपकी बीमारी दूर हो जाएगी मिनटों में। ये 4 स्विच वर्ड तो पकड़ लेने चाहिए। संजीव जी, जो आप स्विच वर्ड्स इतने सारे बता रहे हैं, उनको क्या बोलने का कोई तरीका है या कहीं पे भी खड़े होके आप बोलना शुरू कर दीजिए, खड़े होके बैठ के कुछ भी कहीं भी मेरे आप को तो मैसेज आते हैं, आप हम, अरे पुलिस पकड़ने वाली थी और सबके चालान कट रहे थे, बैरियर लगा हुआ था, मैंने दुरंत देव बोला, हम निकल गए। मेरा कोर्ट केस था जमीन का, मैं जीत ही नहीं सकती थी, मैं या जीत ही नहीं सकता था, दुरंत देव बोला, हमारे फेवर में आ गया कोर्ट केस। मेरे को बीमारी रहती थी, मैं बीमार रहता था, थका रहता था, मैंने अश्विना जी बोलना शुरू किया, मैं रिकवर हो गया। लोग कहते हैं कॉन्वेलेक्सा बोल बोल के पैसा कमाया है लोगों ने, और बड़ा है पैसा धीरे धीरे अगर हम उसको बोलते चले जाएंगे। अब आज से शुरू करूंगी। बिल्कुल, मेरी गारंटी है। बॉस पैसा ना बढ़ा रहा हो, तनख्वाह ना बढ़ा रही हो, बॉस इनको पता भी नहीं चलेगा 10-15 दिन में कब आप अपना काम कर जाएंगे। ये भूल जाएंगे पॉडकास्ट को, आप नहीं भूलेंगे आज, है ना? सही बात। और वो दुरंत थे बोल बोल के देखना, आपसे 1 महीने में काम मैम से आपकी थोड़ी बहस। एक सवाल मेरा और है, क्या राशियों का असर हमारे जीवन में होता है क्या? 101% होता है। देखिए, जो राशि होती है, जिस नंबर में चंद्रमा बैठा है ना जन्म पत्री में, उसको हम राशि बोलते हैं। राशि का हम पे बहुत ज्यादा असर होता है, क्योंकि चंद्रमा जिस राशि में बैठेगा, आपका व्यक्तित्व, आपका नेचर बहुत ज्यादा डिपेंड हो जाएगा उसके ऊपर। बहुत जरूरी है। लेकिन मैंने देखा है कई लोग अब नाम से राशि बोल देते हैं, कई डेट ऑफ बर्थ से राशि बोल देते हैं। सबसे सटीक है अपनी जन्म पत्री में जिस नंबर में चंद्रमा बैठा है, उस नंबर को ही आपको राशि मानना चाहिए, सटीक एकदम जो होता है। तो जो डेट ऑफ बर्थ होता है उसको हम फॉलो ना करें, आप ये कह रहे हैं? नहीं, डेट ऑफ बर्थ को भी, डेट ऑफ बर्थ और टाइम डाल के तो जन्म पत्री आएगी। कुछ लोग नाम से करते हैं, कई लोग जो है ना सन साइन से करते हैं, सन साइन से, और कई लोग जो है चंद्र राशि से करते हैं, कई लोग सूर्य राशि से करते हैं। अब देखिए, जैसे अब एक नंबर पे, 1 तारीख पे करोड़ों लोग पैदा होते हैं। जी बिल्कुल, हाँ। क्या उनकी सबकी लाइफ सेम है? नहीं। आपकी जन्म पत्री से पता चलता है एग्जैक्ट आपकी जिंदगी कौन सी है, एग्जैक्ट आपका गोचर, एग्जैक्ट आपका वर्षफल, एग्जैक्ट आपकी महादशा, और उससे एग्जैक्ट आपकी प्रेडिक्शन निकलती है। टाइम और लोकेशन पे भी डिपेंड करता है कि कहाँ कब कैसे क्या हुआ है। लोकेशन से भी प्लैनेट्स हमारे चेंज हो जाते हैं, डिग्रीज चेंज हो जाती हैं। जैसे अगर आप दिल्ली में बैठे और राजस्थान, अगर कोई राजस्थान में पैदा हुआ, उसकी डिग्री चेंज हो जाएगी। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि भाई 1 तारीख को बहुत सारे करोड़ों लोग पैदा होते हैं, सब एक जैसे होते हैं क्या? लेकिन उतना तो नहीं, लेकिन कुछ ट्रेड्स तो होते हैं कि अगर मान लीजिए कि बेसिक जो आदमी कर सकता है कि समझ में आ रहा है जी, कि क्या 2026 के अंदर क्या कोई बड़ा नेशनल कैलामिटी, कोई भूकंप, सुनामी या वॉर, कोई बहुत बड़ा खतरनाक कोई वाकया, क्या प्रेडिक्शन है उसका? हाँ, देखिए अभी जो है ना, ये राहु जो है इसी महीने में शतभिषा नक्षत्र में जा रहा है। तो राहु जब शतभिषा नक्षत्र में जाता है तो क्या होता है, कैलामिटीज और जो है ना कुछ भूकंप, तूफान
और ये सब चीजें आती हैं। और राहु जो है ना, ये हमारा टेक्नोलॉजी का कारक है, तो हो सकता है कोई साइबर क्राइम और जैसे कोई डाटा का जो है चोरी होना बहुत बड़े लेवल पे, तो ये सारी चीजें भी राहु करवाता है। तो ये सब चीजें भी आपको देखने को मिलेगा। ये नहीं कि सारे बर्बादी जो है सिर्फ वो तूफान या फिर वो जो है जंगलों में आग लगने से, भूकंप से आएगी। आपकी बर्बादी अभी टेक्नोलॉजी से भी, नेशनल डाटा चोरी होने की भी योग बनेगी, बहुत बड़ी बात है। तो ये भी चोरी होंगे। ये अब राहु शतभिषा नक्षत्र में चलेगा, तो अभी वो एक पूरे तो मतलब ये समझा जाए कि 2026 में कोई बहुत बड़ा नेचुरल डिजास्टर नहीं होने वाला है। नेचुरल, आप देखिए 2026 में 4 ग्रहण आएंगे, 2 सूर्य ग्रहण आएंगे, 2 चंद्रमा ग्रहण आएंगे, चंद्र ग्रहण आएंगे। जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आएंगे तब तो थोड़े ग्रह हिलेंगे, थोड़ी चीजें हिलेंगी। तो उस टाइम पीरियड पे जो है ना, जब चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण आते हैं, उस टाइम पीरियड पे कोई भी भूकंप आ जाना, ये चल जाना, साइक्लोन आ जाना, ये सारी चीजें होंगी। तो ये तो सारी आम बात है, हर साल होती है ये तो चीजें। हाँ, देखिए लेकिन इतनी बड़ी दुनिया है, नेता सुनिए, नेता डिजास्टर तो होगा ही होगा। नेता अभिनेता के, बहुत बड़े नेता और अभिनेता के किसी के मरने की भी खबर के चांसेस आपको 2026 में शुरुआत में ही देखने को मिल जाएंगे। ओह, शुरुआत। हाँ, शुरुआत में ही देखने को मिलेंगे। कुछ बड़ा अच्छा गुड न्यूज भारत के लिए 2026 भारत 2026 टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत अच्छा है, बाकी चीजों के हिसाब से बहुत अच्छा है। तो ये हमारा नेम फेम गेन का साल है। तो ये साल जो है भारत बहुत ज्यादा ऊंचाई पे जाएगा। और क्या कहते हैं कि भारत के साथ में, देखिए मैं आपको एक और चीज बता रही थी, ट्रम्प के साथ में भी हमारे जो अमेरिका के साथ में भी हमारे रिश्ते इसमें सुधरेंगे, लेकिन अपनी अपनी शर्तों के हिसाब से। ऐसे नहीं कि ट्रम्प की सारी शर्तें जो है भारत मानेगा, हमारे हिसाब से जो है, उनके जो हमारी शर्तों के हिसाब से उनको मानना पड़ेगा। क्योंकि ट्रम्प के भी अब जो प्लैनेट्स आ रहे हैं ना, वो थोड़े पॉजिटिव आ रहे हैं, तो उसकी अमेरिका के लिए भी ये साल जो है वो अच्छा ही जाएगा। अमेरिका के लिए भी अच्छा जाएगा, उनको भी थोड़ी राहत मिलने वाली, जो बहुत ज्यादा एग्रेसिवली जो सारी चीजें इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। अब हमारे पास तो ऐसे क्लाइंट है, अमेरिका से भारत आने में डरते हैं, वो कहते हैं अगर यार आ गए तो वापस बुलाएगा नहीं बुलाएगा। तो ऐसे लोग भी हैं हमारे पास। तो ऐसे तो ये बड़ी बड़ी नीतियों में चेंजेस आएंगे और वो सही भी होंगे। एक मैं डोनाल्ड ट्रम्प की बात आई तो कि बाबा वेंगा और नेस्ट्राडामस ने कहा है कि 2026 मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि तीसरा विश्व युद्ध होगा। ये इस तरह का प्रेडिक्शन जो है वो नेस्ट्राडामस और बाबा वेंगा वगैरह का जो है, देखिए उनकी जो भविष्यवाणियां थी ना वो सच होती हैं। लेकिन देखो अब जब अगर यहाँ पर देखिए जो, लेकिन हमारा जो ना, हमारे को भगवान ने कॉमन सेंस दिया है, हमारे को सारी चीजें दी हैं, और जो हमारे अच्छे अच्छे नेता होते हैं, सब चीजें होती हैं। तो हम ना, ये सारी भविष्यवाणियां उस टाइम पीरियड पे लिखी गई थी जब इतनी ज्यादा वो चीजें नहीं थी। अब देखो रूस और ये सारे यूक्रेन वगैरह के युद्ध हुए, तो वो सारा विश्व पूरा कंप्लीट हो जाता, सारे विश्व में सारे कूद पड़ते। लेकिन अपने दिमाग के साथ में, अपनी चीजों के साथ में हम लोग उसको संभालते हैं ना। अपने ग्रह उस समय उस कंट्री में कौन रूल कर रहा है, वो उस समय का अच्छे। अब जैसे कांग्रेस के टाइम में आतंकवाद कितना ज्यादा था, बहुत। कश्मीर के क्या हालात थे, देश के बम, ये वो। अब सालों में एक आधी बारी एक बम फटा है, आप देखिए, सालों में एक आधी बारी। पहले रोज ये न्यूज सुनते थे हम, आतंकवाद, उसका कायदे से इलाज भी हो रहा है। हाँ, कायदे से वो इलाज आपको अब दिखेगा 2026 में। उसकी पूरी रिपोर्ट नजर आ जाएगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या हुआ, सारी चीजें खुलेंगी और सबको आप 2026 लगते ही सारे आपको उसके रिजल्ट्स दिख जाएंगे कि क्या आपके सरकार ने क्या कार्यवाही की। मतलब पाकिस्तान पर बड़ा अटैक, बहुत बड़ा। और इस बार जो है ना, पाकिस्तान मुंह खाएगा। बहुत पीओके भारत में आएगा। हाँ जी, पीओके आएगा वापस। पीओके भी भारत में आएगा, बिल्कुल इस पे काम होगा। इस पे ये सारी चीजें तो क्योंकि लोगों को यही इंतजार है, क्योंकि हमने 2025 में देखा पहलगाम, फिर दिल्ली। पहलगाम के बाद क्या धमाका किया मोदी जी ने। बिल्कुल, अब उससे बड़े धमाके की तैयारी। तो ये बीच में युद्ध होंगे, लेकिन वो स्थितियां युद्ध जैसी बन जाएंगी, लेकिन पूरा युद्ध नहीं हो पाएगा। ऑल आउट वॉर नहीं होगा। ऑल आउट वॉर नहीं होगी कि सारे देश घुस के बीच में 2026 में ऐसा कुछ नहीं होगा। छुटपुट यानी कि आ गए सारे, दो चार देश हुए, फिर बीच में से किसी ने भाई समझौता करके हटवा दिया। ऐसा चलता रहेगा। क्योंकि अब जो अगला साल होगा ना, सब अपनी सबकी इमेज पे बात आएगी और अपने ऊपर ईगो पे लोग लेंगे। क्योंकि सूर्य का साल है, तो कहेंगे अच्छा तुम ऐसे नहीं तो तुम ऐसे, हम भी नहीं मानेंगे, तुमने ऐसे किया तो हम भी नहीं मानेंगे, ऐसी चीजें होंगी। अच्छा, ओवरऑल जो आखिर में एक सवाल मैं पूछ लूं कि जो साल जा रहा है और जो साल आने वाला है, तो ये मान लिया जाए, जो आपकी बात से लग रहा है कि आने वाला साल जाने वाले साल से काफी बेहतर होगा,
हमारे देश के लिए, 100% सेना के लिए बेहतर होगा। बेहतर होगा। हमारा जो देश का नाम जो है ना वो बहुत ज्यादा होगा और लोग टेक फ्रेंडली हो जाएंगे अगले साल में। अभी हम लोग हैं लेकिन हम बहुत ज्यादा टेक फ्रेंडली जो है ना होने वाले हैं। जो मतलब देखिए जैसे कि कहते हैं, हम कहते हैं कि भाई अमेरिका से हम 5 दशक पीछे हैं या कितने दशक पीछे, हम बहुत आगे पहुंच जाएंगे, बराबरी पे चलेंगे अब हम लोग आगे आने वाले 2-4 सालों में बहुत बढ़िया रहेगा। और सोने के दाम के बारे में आपने पूछी प्रेडिक्शन